अच्छा जी, बर्ड्स ब्रीडिंग बिज़नेस का पार्ट 125 है ये। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एहसन ज़फ़र, कराची पाकिस्तान से। और आज हम डिस्कस करेंगे एगापोर्निस फैमिली के बारे में, जिसको आप फ़िशर फैमिली कहते हैं। बेसिकली फ़िशर फैमिली नहीं है ये, एगापोर्निस फैमिली होती है। हमारे यहाँ मशहूर है बेसिकली मार्केट में, लोकल ज़बान में, कि फ़िशर फैमिली है ये। तो इसलिए आपको समझाने के लिए मैं कह देता हूँ। अच्छा, इसका जितने भी हज़रात बिज़नेस करते हैं, ब्रीडिंग करवाते हैं या शौक़ रखते हैं, उन सबको ये बात अच्छे से मालूम होनी चाहिए कि इसमें कौन कौन सी बीमारियां आ सकती हैं या लोगों को आती हैं। इनमें आज मेजर प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा कि ब्रीडिंग के दौरान क्या क्या मसले आपको आ सकते हैं। और वो चीज़ें अगर आपको पता होंगी तो आपको इजी हो जाएगा ब्रीड लेने में। आपको पहले से चीज़ों का पता होगा। इवन कि आप खुद अगर ब्रीड नहीं करवा रहे तो नॉलेज तो होनी चाहिए ना। अब लेट सपोज़ एक बंदा बजीज़ रखता है, बजरी रखता है, ठीक है, वो ये वीडियो देखे ही ना, तो ये उसका नुकसान है। बजरी बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन ज़ाहिर है कल को आहिस्ता आहिस्ता बंदा कोई ना और चीज़ ऐड करता रहता है अपने सेटअप के अंदर। अब एक बंदा बजरी और फिंचेस का काम करता है तो कभी ना कभी वो ये भी लेगा ही ना, उसके लिए नॉलेज काम आ जाएगी, या उसका कोई जानने वाला जो ये रखता हो। जब आप किसी को नॉलेज देते हैं ना तो लोग आपसे इम्प्रेस होते हैं। बेशक हर बंदा नॉलेज किसी ना किसी से हासिल करता है। जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने भी मुख्तलिफ़ लोगों से बैठ उठ के सीखी हैं, ठीक है। फ़र्क इतना है, मुझे बहुत टाइम लग जाता था पूछने में, सीखने में, देखने में। तो आपको वो बातें 5-5 मिनट की वीडियोस में, 15-15 मिनट की वीडियोस में पता चल जाती हैं। तो ये कितना बड़ा, यानी कि आपका टाइम बच रहा है, ये भी तो आप देखें। अब ये सबसे बड़ा मसला ये है इसके अंदर कि अगर आप गर्मियों में इनको रेस्ट ना दें, कई लोग ऐसा होता है रेस्ट नहीं देते, मैंने कई लोग देखे हैं ऐसे। उसकी वजह क्या होती है कि लोगों का फार्म बहुत बड़ा होता है। कई लोगों के पास तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि 4-4, 300 पेयर लगे हुए हैं। और ये फार्म समझ लें कि आउटडोर फार्म छतों पे भी इस तरह लोगों ने लगाए हुए हैं। बहुत बड़े बड़े घरों में मैंने देखा है लोगों के पास कर रहे हैं ब्रीड। तो लोगों ने जो है ना 300 पेयर, 200 पेयर, 400 पेयर। अब इनका मसला ये है कि ऐसे 300 पेयर अगर आपके पास ब्रीड कर रहे हो तो उनको रेस्ट देना कोई इतनी आसान बात नहीं होती मेरे भाई। अब मैं आप पूछेंगे क्यों, रेस्ट देने में क्या है, खाली बॉक्स निकालना है ना। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। भाई 300 पेयर के बॉक्स आप निकालोगे, आप रखोगे कहाँ पे उसको? मतलब सोचने वाली बात है कि नहीं है। लोग क्यों नहीं रेस्ट देते, मैं उनकी उसकी वजह बता रहा हूँ आपको। जो अक्सर बड़े बड़े ब्रीडर हैं ना, वो गलतियाँ कर देते हैं ये, या जिनके पास जगह का मसला उनसे हो जाती है, या जिनके पास टाइम का इशू हो। अब मसला ये है कि इतने सारे बॉक्स आप निकालोगे, आप कहाँ रखोगे उनको? पहली बात तो ये। फिर दूसरी बात, उनको आप रखेंगे तो जाहिर है कि उस पर धूल मिट्टी जमता रहेगा। आप बॉक्स को रोज़ तो नहीं उठा के फूंक मारेंगे ना उसके ऊपर, वो पड़ा रहेगा बॉक्स। तकरीबन गैप जो आप देते हैं, आप परिंदे को जो रेस्ट देते हैं, वो कम से कम 1 महीने की होती है और ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने की होती है। ऐसा ही है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने की भी हो सकती है, ये आपकी चॉइस पर है। लेकिन 3 महीने से ऊपर रेस्ट देना बेवकूफ़ी है बहुत बड़ी। ये मेरा अपना पर्सनल चॉइस है मेरी। तो लोग क्या करते हैं कि बॉक्स नहीं निकालते, या निकाल देते हैं, देखने वाला कोई नहीं होता, उसको बॉक्स पड़े रहते हैं। फिर उन बॉक्स को निकालने के बाद फिर जब सीज़न आ रहा है उसको साफ़ करना, उसको लगाना है 1 बाय 1 करके, ये बहुत बड़ा काम होता है। दिखने में आसान लग रहा होता है। जिसके 8-10 पेयर हैं, जिसके पास 20 पेयर हैं ना, वो भी शायद ये काम कर लेगा। लेकिन मैंने तो उन लोगों को भी थकते हुए देखा है मैंने उन लोगों को भी परेशान होते हुए देखा है। जिसके पास 10-20 पेयर है ना, वो भी सोचता है यार कौन निकाले, कौन साफ़ करे, फिर रखे, फिर साफ़ करे, फिर लगाएं वापस। तो ये बहुत बड़ा मसला होता है लोगों के लिए। तो इसलिए लोग रेस्ट देते ही नहीं हैं। कई लोग जो है ना वो, क्योंकि बॉक्स देखें उसमें होल होता है बॉक्स में, तो कीड़े वीड़े मकड़ियाँ घुस जाती हैं अंदर, जाले बना लेती हैं। तो फिर जब आप वापस लगाने लगते हैं ना, जब आप रेस्ट से हटाते हैं परिंदे को, तो वो चीज़ें आपको साफ़ करनी पड़ती हैं। बहुत लंबा काम होता है। अब किसी ने अगर मुलाजिम रखे हुए हैं काम करने के लिए, उसको तो मसला नहीं है। लेकिन कोई ऐसा बंदा है जो हैंडल खुद करता है, तो उसके लिए बड़ा मसला है। ये जॉब भी कर रहा है या कोई भी काम, अगर और भी काम होते हैं इसके अलावा, अगर आपका टोटली इस पर गुज़र बसर है तो भी अच्छी बात है। लेकिन उसके अलावा ज़िंदगी में और थोड़े मसरूफ़ियात हो जाती हैं। बीवी बच्चे वाला बंदा जो है ना, वो उसकी मसरूफ़ियात ही डिफरेंट होती हैं। तो ऐसे में लोग जो है ना गैप नहीं देते। अब आप सुन लें कि इसको, मेरे ख्याल से अगर कोई बहुत कम टाइम है ना किसी के पास, कोई इनको रेस्ट नहीं दे सकता, तो कम से कम 1 महीना तो यार आप दे दें इसको। क्योंकि लवबर्ड फैमिली, जो नॉन रिंग बर्ड फैमिली है ना, जो नॉन रिंग बर्ड फैमिली है, उसमें और इनमें यही फ़र्क है। उसको आप गैप नहीं भी देंगे ना नॉन रिंग बर्ड को, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो गैप दें ना दें, आप उसमें बुरादा डाल देंगे, वो बुरादे के ऊपर ब्रीड कर देगा कॉकटेल की तरह। यानी उसको अगर आप प्रॉपर नेस्टिंग नहीं करवाएंगे ना, तब भी वो ब्रीड कर देता है, ठीक है। लेकिन फ़िशर फैमिली का ये है कि अगर आप इसको बुरादा डालेंगे तो ये ब्रीड, ये भी उस तरह कर ही देगा, लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत कम आता है। ये असल में छुपना पसंद करता है। जो फ़िशर फैमिली एगापोर्निस जो है ना, ये बहुत डरती है। ये यानी कि छुप के रहना पसंद करते हैं ये।
जो बॉन्डेड पेयर होते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, इनको मज़ा आता है छुपने में और सुरंग बनाने में। सुरंग से मुराद ये कि जो घोंसला बनाते हैं ना, ये उसमें एक सुरंग की तरह से आगे बिल्कुल बारीक सी पाइपलाइन सी बना देते हैं जहाँ से ये खुद ही अंदर बाहर जा सकते हैं। इनसे बड़ी कोई दूसरी चीज़ नहीं जा सकती। हम लोग जो बॉक्सेस चेक करते हैं वो साइड से जो है ना घोंसला इसका थोड़ा सा खोल के देख लेते हैं साइड से। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। अब मसला ये है कि इसको अगर आप गर्मियों में भी आप इससे ब्रीड करवाएंगे ना, तो घोंसले में ज़ाहिर सी बात है ये बैठेगा, और तपिश में अगर ये बैठेगा तो इसको चीचक हो जाती है। और ये बीमारी इनमें इतनी आम है, यानी कि किसी के पास अगर फ़िशर फैमिली है तो लाजमन उसको इस बीमारी के बारे में पता होगा। अगर किसी को नहीं पता तो वो आज मेरे से सुन ले। अब कुछ लोग चीचक कहते हैं, कुछ लोग चैचक कहते हैं। बहरहाल ये पॉक्स होते हैं, दाने बन जाते हैं आँखों के ऊपर, मुंह के ऊपर, चोंच के ऊपर। और ये इतनी ख़तरनाक बीमारी है कि ये इनमें इस तरह से फैलती है कि आपके एक बर्ड को अगर है ना, और 10 फुट की दूरी पे अगर कोई पिंजरा है, तो इनका जो पॉक्स का जो जर्म्स है वो वहाँ तक भी जो है ना स्प्रेड आउट हो सकता है। यानी पूरा सेटअप आपका जो है ना ख़राब हो सकता है। एक बंदा था, बहुत सालों पहले की बात है ये, तकरीबन कोई इस बात को 6 साल हो गए। उसके पास एल्बिनो पर्सनाटा का सेटअप था बहुत बड़ा। तो हुआ ये कि वो ध्यान नहीं दे पाता था, गर्मियों में भी जो है ना ब्रीड ले रहा है, गर्मियों में ब्रीड ले रहा है, टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर रहा। उसको मैं कहता था सॉफ्ट फूड डालो या ठंडी चीज़ें डालो, तो वो बेचारा, उसकी गलती नहीं थी, उसकी ड्यूटी इस तरह की थी, तो वो देख नहीं पाता था उसको। मतलब कि बस ब्रीड तो आ रही थी उसके पास, ब्रीड तो आ ही जाती है, तो बहुत अच्छे पैसे वो कमा रहा था इनसे, एल्बिनो पर्सनाटा से। लेकिन वही बात हुई, जब गर्मी हद से ज़्यादा बढ़ गई ना, जब हीट स्ट्रोक वगैरह हुआ, तो उसके ज़ाहिर परिंदे घोंसलों में बैठे हुए थे। अब वो घोंसलों में बैठने वाला परिंदा जो है ना, वो कितनी देर सर्वाइव करेगा यार इतनी गर्मी में। घोंसला तो वैसे ही बहुत गर्म होता है। तो वो क्या हुआ, उनके पॉक्स शुरू हो गए। पॉक्स मीन्स के ये चेचक शुरू हो गई, उनके चोंच पे खारिश, आँख के ऊपर जो रिंग होता है ना, इसमें खारिश शुरू हो जाती है इनको। बस वहाँ से ये खुजाना शुरू करते हैं। उसके बाद खुजाते 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 इनके परों पे, इनकी नाक पे, इनकी चोंच पे, इनकी आँखों के ऊपर, इनके पैरों के ऊपर। यानी उस बंदे को मैंने देखा था, उसने मुझे अपने घर बुलाया कि इसमें क्या करूँ इसका। तो मैं उसके घर गया, आप यकीन नहीं करेंगे भाई, टांगे भरी हुई हैं फ़िशर्स की, और फ़िशर कह रहा हूँ एल्बिनो पर्सनाटा की। उस टाइम एल्बिनो पर्सनाटा आज से 7 साल पहले जो है ना 30,000 रुपये का, उस टाइम नया नया मार्केट में शुरू हुआ था 30,000 रुपये का। 7 साल हो गए या 6 साल पुरानी बात है, जो मुझे याद पड़ता है। जहाँ तक हो सकता है थोड़ी मेरी बताई भी बात 19-20 हो रही हो, लेकिन बात यही है भाई, मेजर बात यही है, बड़ा जो मोटा मोटा बात है वो यही है कि उस टाइम पे 30,000 रुपये तक के पेयर थे ये, और हर किसी के पास थे भी नहीं है ये। उस तरह थे उस वक्त जिस तरह अभी आज ओपलाइन है ना, ब्लू ओपलाइन है जिस तरह। अब ब्लू ओपलाइन हर किसी के पास से नहीं मिलेगा आपको, समझ रहे हैं बात को। ये उस तरह थे उस वक्त एल्बिनो पर्सनाटा के, हर किसी के पास होते नहीं थे ये। किसी के पास बहुत ही तुर्रम खान जो होता था ना, उसके पास भी 1-2 पेयर से ऊपर नहीं होते थे ये, क्योंकि मिलते नहीं थे ये। जैसे आज ब्लू ओपलाइन जो है मिल नहीं रहा, बहुत कम लोगों के पास होता है, हर बंदा ख़रीदना चाह रहा है। तो खूबसूरत भी बहुत है, ज़ाहिर है उसकी अपनी ब्यूटी एक है। तो ये उस तरह वाला सीन था उसका एल्बिनो पर्सनाटा का। उस वक्त इतनी डिमांड थी एल्बिनो पर्सनाटा की। तो अब वो ज़ाहिर है कि परेशान हो गया जब उसका सेटअप ही इस तरह हो गया। खैर उसने मुझे बुलाया, मैंने देखा तो सारा टांग वांग सब, आँख, किसी की आँख बंद हुई हुई है, किसी की चोंच बंद हुई हुई है। तो मुझे उस टाइम इसका इतना पता नहीं था इस बीमारी के बारे में। तो मैंने किसी डॉक्टर से कंसर्न किया, मैंने उसको बताया यार ऐसे ऐसे हो रहा है। परिंदों का डॉक्टर था, जानवरों परिंदों का। उसने कहा यार ये चेचक है, पॉक्स हैं, ये मुर्गियों में होते हैं, ये एक मुर्गियों में होते हैं, दूसरा फ़िशर में होते हैं ये, और बहुत कम ऐसा होता है, मोर वगैरह में होते हैं। तो बाकी मैंने कभी आज तक ये जो चेचक है ये मैंने लव बर्ड में, नॉन रिंग बर्ड में नहीं होती हुई देखी, मैंने बजरी में नहीं होते हुए देखी, मैंने कॉकटेल में नहीं होते हुए देखी, मैंने कहीं भी नहीं होते हुए देखी ये सिर्फ मैंने मुर्गियों में देखी है, मोर वगैरह में, और ये इसमें एगापोर्निस फैमिली में होते हुए देखी है मैंने। तो उसने मुझे कहा भाई इसका इलाज तो खैर कुछ भी नहीं है इसका इलाज, क्योंकि उसको मैंने तस्वीरें वगैरह दिखाई थी, फिर उसको विज़िट भी कराया। उसने मुझे यही कहा कि भाई इसका इलाज कोई भी नहीं है, करने को तो बहुत कुछ आपको लोग बताएंगे, इसका ये इलाज है, इसको ऐसे कर लो वैसे कर लो, लेकिन आप लोगों के पास टाइम नहीं है। उस बंदे ने मुझे साफ़ कह दिया कि आप लोगों के पास टाइम नहीं है, पूरा सेटअप ख़त्म कर दो ये जितना जल्दी हो सके। तो मैंने उससे पूछा मतलब टाइम नहीं है मतलब? कहने लगे भाई ये इतना ज़्यादा फैल चुका है ना इस सेटअप के अंदर, आपका हर परिंदा जो है ना इन्फेक्टेड है इससे। तो अगर आप दवाइयाँ देना शुरू करते हो या कोई ऐसी एंटीबायोटिक शुरू करते हो, उसने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, ये मर जाएंगे। मुश्किल से कोई 2-4 बच गए तो बच गए आपके पास, क्योंकि वो फैल इतना गया था, वो वायरल इतना फैल गया था कि वो पूरे चिक्स के परों पे और पता नहीं कहाँ कहाँ विंग के अंदर, इवन कि हम उसके पर खोल रहे थे तो अंदर भी बने हुए थे दाने। उसके दाने होते हैं, ये दाने दाने बन जाते हैं, और ये वो दाने नहीं होते जो इंसानों को होते हैं।
ये दाने इतने सॉलिड होते हैं, ये गला देते हैं, इनकी चोंच गल जाती है, सुराख हो जाते हैं इनकी चोंच के अंदर, चोंच ना फटने लग जाती है जब ये दाने इनके शुरू होते हैं, चेचक जब शुरू होती है आँख फट जाती है इनकी, खुद ब खुद गल जाती है आँख। तो इसको रोकना बहुत मुश्किल है, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि ये थोड़ा सा सेंसिटिव परिंदा है, इतना ज़्यादा इसको आप यानी वो मत लें कि आप जो समझते हैं ना कि ये डाल के फ़ौरन से अमीर हो जाते हैं एकदम, तो इसकी केयर बहुत है, इतनी आसान बात नहीं है। तो इतनी भी ज़्यादा केयर नहीं है कि आप लोग मेरी बात से डर जाएं, हर किसी के साथ ये प्रॉब्लम नहीं आते। मैंने आपको बताया ना, जो चीज़ आ सकती है मेरा काम है वो आपको बताना, पता लगे आप डर जाएं, अपना सेटअप ख़त्म कर रहे हैं, या आप लोगों से पूछ रहे हैं क्या करूँ इसमें चेचक आ जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। आप मुझसे पूछ लीजिएगा अगर कभी कोई मसला हो तो। किसी के भी दाना निकलता है आँख के ऊपर या चोंच के ऊपर, तो फौरी तौर पे उसको चाहिए कि चेक करवाए, अगर वो चेचक है तो उस पीस को फ़ौरन ख़त्म करे, वहाँ से हटा दे उस पीस को। तो ये चीज़ें हैं, इसमें कोई इतना मसला होती नहीं है हर किसी के पास, ये बहुत कम ऐसा होता है जो बंदा ख्याल ही नहीं कर रहा है, जिसके पिंजरों में जाले बने हुए हैं और जो है ना सफाई भी नहीं हो रही और गर्मी इतनी है, वो बंदा को ख्याल ही नहीं रख रहा बर्ड्स का, तो ये गर्मी से हो जाते हैं, ये गंदगी से गर्मी से ख़ारिश हो जाती है इनकी आँख का जो रिंग होता है इसके ऊपर। अब वो क्या किया कि हम बेचने के लिए ले गए, सारा उसका सेटअप से सब बर्ड हमने कलेक्ट किए, हम बेचने के लिए ले गए। अच्छा, हम बफर जोन पहुँचे एक साहब के पास, दाढ़ी वाले थे कोई, अच्छा वो भी डेढ़ होशियार, हमसे भी बड़े होशियार थे वो, और उन्होंने कहा कि यार इस तुम्हारे सेटअप पे तो पूरी चेचक फैल गई है सारी, ये तो बेकार हो गए, अब कोई भी नहीं लेगा। तो मैंने कहा बेकार हो गए का क्या मतलब है, हैं तो मतलब अभी सही है, कोई मरे भी नहीं है। उन्होंने कहा भाई इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आपको शायद अंदाज़ा नहीं है इस चीज़ का, हमें पता है ये कोई भी नहीं लेगा आपसे। अच्छा, मुझे उस वक्त इतना आइडिया नहीं था ना, कि मैं बहुत कम यानी कि इनमें घुसता था। एगापोर्निस फैमिली में उस वक्त इतना स्कोप था नहीं उस वक्त, ये तो अब बाद में आया ना ओपलाइन वगैरह, उस वक्त बहुत कम था ये हमने सुना नहीं होगा, हो सकता है हम जाहिल रह गए हों उस वक्त, अब जाके थोड़ा बहुत पढ़ लिख गए हों, ये भी हो सकता है। तो मुझे बस फ़िशर का पता था, और उस टाइम ये एल्बिनो पर्सनाटा नया नया आया था, बस वो मास्केट वगैरह होते थे, मास्केट फ़िशर वगैरह ये। अब वो परेशान हो गए हम लोग, इधर उधर आगे पीछे पता नहीं कहाँ कहाँ नहीं हमने पता किया। तो फिर बिल आखिर जो है ना, हमने वो लालू खेत जाके जाल वाले को पकड़ा दिए। अच्छा, अब जाल वाला इतना नन्ना मुन्ना तो है नहीं कि उसको पता नहीं होंगी ये सब बातें, उसको सब पता था उसको, लेकिन आपको पता है जाल वाला सस्ते में ख़रीदता है हर चीज़। जाल वाले की कोशिश ये होती है कि मुझे सस्ते से सस्ता, घटिया से गलीज़ परिंदा मिल जाए मुझे सस्ते पैसों में, और मैं उसको महंगे से महंगा अच्छे से अच्छा करके बेचूं, क्योंकि उसको ज़ाहिर है घर चलाना है अपना, वो क्या करे, इतना महंगाई का दौर है, वो क्या करेगा बताएं मुझे, कि वो यही उसकी कमाई है ना, यहीं से वो कमाएगा। खैर वो हमने उसको दे दिए, थोड़े बहुत पैसे मिल गए, लेकिन वो पैसे ऐसे मिले थे कि मेरे दोस्त का रोना निकल गया वो जो मेरे साथ था ना दोस्त मेरा, वो मेरी वीडियोस देखता है, वो उसको याद आ जाएगी बात। तो कहने का मकसद ये है कि वो बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, इस चीज़ को वो ऐसे नहीं लेगा जैसे मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन वो समझता है इस बात को कि बहुत वाकई वो बहुत बड़ा डिज़ास्टर था उसके लिए। आप सोचें उस ज़माने में जितनी उसकी तनख्वाह नहीं थी उससे 4 गुना ज़्यादा तो इससे वो मंथली कमा रहा था वो। तो उसका रोना निकल गया पैसे देके, क्योंकि उसकी पूरा ब्रीडिंग सेटअप ख़त्म हो गया ना, अब पैसे उसके हाथ में आ गए, अब ये आखिरी पैसे थे जो उसने सेल कर दिए, बस अब क्या ब्रीड आएगी, अब तो परिंदे ही दे दिए उसने। तो फिर जो है ना मैंने उसको मशवरा दिया, तुम दोबारा जो है ना बजरी वगैरह, उस टाइम हेलीकॉप्टर का नया रिवाज आया था, उस टाइम हेलीकॉप्टर 25,000 रुपये का था उस वक्त, और उस वक्त 25,000 रुपये ऐसे थे कि आज के आप समझ लीजिए 80,000 रुपये, आज के 80,000 रुपये के बराबर थे उस वक्त के 25,000 रुपये। 7 साल 6 साल पहले की बात है, तो आप समझ सकते होंगे उस टाइम तो दौर भी काफ़ी बेहतर था, 7 साल पुरानी बात है। तो वो हेलीकॉप्टर, ये जो होगोरोमो जो है ना, मिल भी नहीं रहा था किसी से, बहुत कम लोगों के पास थे। सऊद जो है ना, डॉक्टर सऊद, इनके पास थे ये। तो एक दफ़ा मेरा इनसे कांटेक्ट हुआ, मैंने इनसे पूछा कि मैं छोटा था उस वक्त, बिल्कुल बचकाना सी बातें थी मेरी, मैंने इनको मैसेज कर दिया, अंकल अंकल कितने का मिलेगा होगोरोमो। तो सऊद भाई ने बोला 25,000 रुपये का, तो मेरी तो फट के हाथ में आ गई। तो अब परेशान हो गया, मैंने कहा यार 25,000 रुपये का कौन लेगा, मैं ख़ुद भी डालना चाह रहा था। तो मैंने उसको बताया अपने दोस्त को, मैंने कहा तू ये ले ले, ठीक है। और जो है ना, वो दोस्त मेरे से बहुत बड़ा था, ऑफिस वगैरह जाता था हम लोग, मैं तो शायद उस टाइम छोटा था, इतना मुझे तो इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, बट हमारी दोस्ती इसलिए थी बर्ड्स के हवाले से। तो बर्ड्स में तेज़ तो मैं शुरू से हूँ, मेरे कॉन्टैक्ट्स भी बचपन से ही हैं, लोगों में उठना बैठना था बर्ड्स के हवाले से मेरा, तो शौक़ था, मुझे कीड़ा था। मैं कुछ परिंदे रखे ना भी हों तो भी जाके दुकान पे बैठ जाता था, पूछने लग जाता था कीमत कितनी है, क्या नहीं है। हालांकि पैसे नहीं होते थे इतने उस वक्त मेरे पास, तो नॉलेज बहुत थी मेरे पास ना। तो
एक आम आदमी जो होता है ना, उसके हाथ में एक ही चीज़ होती है जो वो कर सकता है, वो होती है नॉलेज। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जहाँ बैठते हैं वहाँ से कुछ सीखते हैं कि नहीं सीखते, कुछ अच्छा सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे। अब सीखने से मुराद ये नहीं है कि आप गली के लौंडों में जाके बैठ जाएं, आप जो बाहर बेचारे फालतू घूम रहे हैं आप उनमें कुछ सीखना शुरू कर दें। अच्छे लोगों में बैठें, अच्छे लोगों में बैठें, अपनी गैदरिंग अच्छी रखें। अगर उन लोगों में बैठें जो आगे बढ़ने की बात करते हैं, जो इनकम कमाने की, हलाल इनकम कमाने की बात करते हैं, जो लोग जो फ्यूचर के बारे में सोचते हो, ऐसे लोगों में बैठा करें। तो उससे ये होगा कि आप जब अपने से ज़्यादा समझदार लोगों में बैठेंगे तो कुछ ना कुछ सीख के निकलेंगे, और अपने से कमतर लोगों में बैठेंगे तो वो आपसे सीख जाएंगे बहुत सारी बातें, आपको शायद बहुत कम सीखने को मिलेगा उनसे। तो मैं हमेशा अपने से बड़ों में ही बैठा हूँ, जो मेरे से बड़ी उम्र के लोग थे। छोटा सा था मैं, दुकान पे जाके बैठ जाना, पूछना, तो वो चाय मंगवा लेते थे तो मैं चाय पी लेता था वहाँ पे। तो उससे ये होता था, मुझे नॉलेज मिलती थी। तो बड़ी रिस्पेक्ट करते थे वो भी मेरी, कि उनको पता था, मेरे फादर को भी जानते थे वो। तो हमारे करीबी शॉप थी, वहाँ बैठ जाता था मैं जाके। तो बैठने से मुराद ये बैठ नहीं जाता था, कभी गए 15-20 मिनट बैठ गए, वो चाय पी रहे हैं, उन्होंने चाय मंगवा ली तो चाय पी के आ गए, बातचीत कर ली, उससे पूछा उनसे कि रेट की अपडेट दे दो, ये सारी चीज़ें। तो आप लोगों को पता होनी चाहिए, कोई भी चीज़ रख रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, ख़रीदने से पहले मालूम कर लें। कोई वो दुनिया की आखिरी चीज़ नहीं है जो निकल जाएगी आपके हाथ से। कोई चीज़ बिक रही है, बिकने दें उसको। आप अपना पहले अपना सेफ़ साइड तो लेकर आएँ, आप अपनी सिक्योरिटी का ख्याल रखें ना, कि आप काम करने जा रहे हैं, वो पता है आपको कि नहीं पता उसके बारे में। अब जैसे गोल्डन फिंच है, ठीक है, अब कोई गोल्डन फिंच का सेटअप डाल रहा है और उसको ये नहीं पता कि गोल्डन फिंच के बच्चे पलवाने के लिए बेंगलीज का होना बहुत ज़रूरी है। तो वो अगर बंदे को नहीं पता तो वो ज़ाहिर है कहीं ना कहीं मार खा जाएगा ना। वो फिर वो कह देगा कि मेरे पास इनकम नहीं आई, गोल्डन फिंच बेकार है, ख़त्म कर देगा वो। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए नॉलेज हासिल किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।